हेलो दोस्तों, और प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चांसेस है बिहार पुलिस की काफी वैकेंसीज आने का, तो सभी पढ़ाई में लग जाइए गाइस, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके लिए हम बिहार के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर से, चाहे वो BSSC CGL ले लिया, BPSC के दूसरे पेपर हो गए, बिहार पुलिस के पेपर हो गए, वो सभी पेपर आपके सामने ला रहे होंगे और एक हम उसका एक डिस्कशन करेंगे। जैसा क्या होता है कि जो भी एग्जाम होती है ना, उसका प्रीवियस पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही बोर्ड का माइंडसेट कैसा है और फिलहाल के जो करंट पेपर्स है उसमें वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसा कि अगर हम आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देखोगे तो हमने मध्य प्रदेश के एक्साइज कांस्टेबल पेपर का एक काफी अच्छा एनालिसिस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से फाइंड आउट किए थे और वो हम लोगों ने बताए थे। और सेम पैटर्न जो है अभी MP पटवारी में उस टाइप के सेम क्वेश्चन अलग वैल्यू के साथ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बोर्ड का एक माइंडसेट बताता है कि किस टॉपिक को वो वेटेज दे रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है बिहार कांस्टेबल 2021 का, तो जाके उसको देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो आपके लिए लाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे, जैसा स्क्रीन पे विजिबल है, वो 2017 का बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल का पेपर है। तो इसी के अलावा भी हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का 2014 का पेपर भी आपके सामने लाएंगे। साथ ही बिहार पुलिस SI के दरोगा के जो पेपर है वो भी आपके लिए प्रीलिम्स मेंस के पेपर ला रहे होंगे। BSSC CGL का जो अभी का पेपर हुआ है वो भी आपके लिए लाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका बेनिफिट इसके मिल पाए। तो इसके लिए गाइस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि नई वीडियो का आपको जो भी हम डालें अपडेट मिलता रहे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ये पेपर जो 2017 का है, ठीक है, अक्टूबर 2017 का पेपर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कानून 1986 को क्यों अपनाया गया? तो यार आप ऑप्शन देखोगे तो बेईमानियों से बचाने के लिए, सुरक्षा का अधिकार देने के लिए, शिकायतों का निपटारा के लिए। तो यार ये सभी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। शैशव शब्द का संज्ञा पद है, ये आप देख लेना कौन सा संज्ञा पद इसमें होता है, ठीक है। 3 टाइप की, 4, 5, 6 टाइप की जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक, ठीक है। तो शैशव में जो है आप एक बार देख लेना क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यार आप सभी को पता है महानदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यार बायोमास ऊर्जा जिसमें जिसे लकड़ी हम जलाते हैं या कोई ईंधन टाइप का बर्न होता है जो कोल से रिलेटेड होता है, उसमें से जीवाश्म बायोमास ऊर्जा का वो एग्जांपल होता है। जैसे लकड़ी, हाँ लकड़ी है बायोमास ऊर्जा का, गोबर है, कोयला है, बट परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो अगर आप देखोगे इंडिया का नक्शा बना के, कर्क रेखा किन राज्यों से जाती है? तो राजस्थान से ये जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, त्रिपुरा से भी जाती है, परंतु ये उड़ीसा से नहीं जाती है। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे उड़ीसा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो यार ये जो है ना शक्ति की इकाई है, ये है किलोवाट आवर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? ठीक है, ये जो प्रथम रेल टर्मिनल भारत में था वो है बोरी बंदर। ये मुंबई में स्थित है, आप सभी को पता होगा, सभी मुंबई के ऑप्शन यहाँ गिवन है, लेकिन जो बोरी बंदर है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यार वृद्धि और कायांतरण दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग क्या है? तो यार ये डंपिंग जो होता है ना, ये कम लागत में जो वस्तुएं हैं उनको बाजार में उतार दिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम।
बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यार आप सभी को पता है गौतम बुद्ध जो थे बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। महावीर हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है। गुरु नानक देव सिख धर्म से रिलेटेड। और जो कबीर थे वो कबीर हमारे कवि थे कह सकते हो आप, जो कबीर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रीटी। यार प्रीटी मतलब सुंदर होता है, अगली जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा गठन है? तो यार यहाँ पर उच्चतम न्यायालय तो अंतिम डिसीजन देता है, नौकरशाही नहीं। सीबीआई यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन है और साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग। लेकिन जो सीबीआई वो सभी तरह के जो इंपॉर्टेंट मामले होते हैं उनकी जांच करता है। जो भ्रष्टाचार के लिए मेन जाना जाता है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता है यूरेनियम जो है, जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। वनों के वितरण को दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट अपने खगोल शास्त्र थे और एक गणितज्ञ थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, प्रशासक नहीं थे, खगोल शास्त्र और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यार ये तो अब इजी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। अब 2 को इधर ले जाओगे 8 हो जाएगा, 8 का इसमें 2 हो जाएगा, तो जो 16 है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2017 कि में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट अभी आप मान के चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके के जो क्वेश्चन डिस्कस किए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन क्वांट के इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अधिकरण कारक चिन्ह, तो यार एक बार आप देख लेना संप्रदान अपादान अधिकरण क्या होता है, इसमें से ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आगे चलते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यार अगर मैंने द्रव्यमान संख्या इसने गिवन है, ठीक है, परमाणु संख्या 16, तो यार जो न्यूट्रॉन संख्या होती है वो भार में से अगर मैं परमाणु संख्या का माइनस कर दूं तो ये संख्या आ जाएगी। मतलब जो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है ना, वही परमाणु संख्या बेसिकली डायरेक्टली होती है। तो अगर मैं द्रव्यमान में से इसको घटा देता हूं तो मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। तो 16 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही ट्रेवल डैश कार, अब वो क्या हो सकता है? कार पे बैठ के जाता है? नहीं। कार के साथ जाता है? नहीं। कार पे जाता है? नहीं। बाय कार की सहायता से जाता है। ही ट्रेवल्स बाय कार, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शून्यक नहीं दर्शाता है? ये भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है और ये वाला भी आपका दर्शाता है। लेकिन अगर मैं 0 में किसी चीज का डिवाइड करूंगा तो वो अनंत आ जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया का रूप होता है? तो इसमें 2 प्रकार की क्रिया होती है, सकर्मक का कर्मक होता है। तो आई थिंक पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यार जो केरल है, यहाँ पर रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तो यार जो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यार जो परमाणु की थ्योरी दी गई थी कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है बिना ऊर्जा खोए हुए। तो यार ये जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने ये बताया था, तो रदरफोर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसका मान क्या होगा? तो यार इसको आप अगर सीधे ओपन कर दोगे तो a² + b², ठीक है, प्लस 2ab, सेम ये ओपन होगा तो a² + b² - 2ab से प्लस 2ab कट गया, ये आपस में जुड़ेगा तो यार 2 कॉमन निकल के 2a² + b² यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीकरण v = u + at किसकी जानकारी देता है? यार आपको सभी को पता है जो गति के 3 समीकरण होते हैं, v² = u² + 2s, v = u + at, v = ut + ½ at², ये सब होता है। तो ये जो है ये वेग, स्थिति और समय का फंक्शन है, तो ये यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, किसने कहा? तो यार जो महात्मा गांधी है उनका ये कथन था, महात्मा गांधी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है?
तो यार लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम यही होता है कि नागरिकों के प्रति जो भी चुन के आता है उसकी जवाबदेही होती है। जैसे हम जो भी हमारे नेता को सिलेक्ट करते हैं वो नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है अपने कार्यों के लिए। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिवहन का सर्वोत्तम प्रमुख साधन क्या है? यार आप सभी को पता है रेलवे जो है हमारा परिवहन का सबसे प्रमुख साधन है। सबसे ज्यादा हम लोग रेलवे का यूज कर सकते हैं। यही नहीं, जो भी हमारे व्यापार में भी रेलवे एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, पयोधी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो यार जो पयोधी शब्द है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। तो हिंदी में जो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, साथ ही आपका संधि समास, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने जो 21 का पेपर एनालिसिस किया था उसमें कवि कवियत्री हिंदी के जो है उपन्यासकार है उनसे काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यार उनको पढ़ना मत भूलना, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चन हमेशा आएंगे। आगे चलते हैं। यार कौन सा कथन सही है? तेल पानी में मिलता है? नहीं, तेल ऊपर की ओर तैरता रहता है। स्टोन पानी में घुलनशील है? बिल्कुल नहीं। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है? यार ऐसा तो नहीं हो सकता। चीनी पानी में घुल जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य की बात करूं तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यह स्थायी सदस्य 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। आप सभी को पता है जो इसका गठन है 1945 में किया गया था। ठीक है, इसके अगर मैं स्थायी सदस्य की बात करूं तो जो हमारी टॉप कंट्रीज है, जो सबसे शक्तिशाली देश है वो आते हैं। तो यार फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत। तो भारत जो इसका स्थायी सदस्य अभी नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। श्रीलंका, जब भारत ही नहीं है तो श्रीलंका के चांसेस ही नहीं है। पाकिस्तान तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीएसटी जो हमारा 2017 में लागू किया गया था, किस देश ने सबसे पहले लागू किया था? एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यार असम जो था वहां पे जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था। असम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसे माना जाता है? यार देखो फिर से क्वेश्चन ये 2017 में भी आया था और 2021 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो मुंशी प्रेमचंद है वो प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो जो 2021 में क्वेश्चन था वो ये था कि मुंशी प्रेमचंद की रचना पूछ ली थी, कौन सी है निम्नलिखित में से? ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं जो है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। यार आपको इसीलिए ये जो एनालिसिस है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 17 का एक एनालिसिस बेटर तरीके से होता तो आप 21 वाले पेपर में जो भी एनालिसिस करके जाते इसका करेक्ट आंसर दे पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई इतनी है तो इसका आयतन क्या होगा? आप सभी को पता है यार घनाभ का आयतन जो है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई हो जाता है। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 1 की घात 3 प्लस bc का स्क्वायर। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल बुक के लेखक कौन है? ये जो दास कैपिटल बुक है ना इकोनॉमिक की बुक है। तो कार्ल मार्क्स जो है एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे। तो इकोनॉमिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरबेल, अमरबेल क्या होता है? जो दूसरे के इस पे अपना जीवन यापन करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। तो अमरबेल जो है वो एक परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का क्या कारण था? तो यार एक तो ये भी था, मशीनों का विकास भी काफी हो गया था और जो टैरिफ नीति थी ये, तो ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वसी ऊर्जा ज्यादा खाने का क्या परिणाम होता है? आप सभी को पता है यार मोटापा होता है, कमजोरी आती है, वजन में कमी, हम एक्टिव उतने नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि उपयुक्त सब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जो 2005 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो जो 3 ओर से घिरा भूभाग है उसको आप प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो या एक बार इसका देख लेना क्या करेक्ट आंसर है, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। आगे चलते हैं। वह 6 गुण जिसके कारण पदार्थ वायुमंडल की नमी सोखता है, ये प्रस्वेदन कहलाता है। प्रस्वेदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
एप्लीकेशन का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? अप्लाई। मैंने कार्य जो होता है वो वर्ब होता है, तो अप्लाई जो है यहाँ पे वर्ब फॉर्म हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एफेक्शन का एडजेक्टिव क्या होगा? एफ्यूमिनेट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वृद्धि का विलोम क्या है? वृद्धि मतलब बढ़ना, तो यार अतिवृद्धि और बढ़ना, अल्पवृद्धि धीरे धीरे बढ़ना, अपवृद्धि बढ़ना, तो ये सब तो इसकी समानार्थी शब्द है। क्षय जो है, क्षय यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सुटेबल। ठीक है, आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नॉट इजी टू प्लीज ऑल पीपल। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो अभी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अभी ये वाले एडजेक्टिव वाले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। अभी इडियम फ्रेज होता है आपका, साथ ही प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, प्रीपोजिशन का यूज। ठीक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अलावा आपके इंग्लिश में जो वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? ये आप सभी देखोगे तो आप सभी धातु है, लेकिन जो फास्फोरस गैस है ये आपकी अधातु है, तो फास्फोरस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। त का उच्चारण कहां से होता है? तो यार आप एक बार करके भी देख सकते हैं। त यहाँ पे तालु से इसका उच्चारण हो रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? यार अधिकतर कंफ्यूजन होता है यार, हिमालय यहाँ पर हो सकता है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। जो अरावली है, हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, अरावली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ? तो 21 जनवरी 2004 से इसका शुभारंभ होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, तीन प्रकार का होता है। जो सबसे दक्षिणी भाग है, जो तटीय मैदान और ये सब आ जाते हैं, ये आपका शिवालिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श ईंधन क्या है? सस्ता और कम प्रदूषण दो, अच्छा ऊष्मीय मान वाला, तो यार उपयुक्त सभी यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आदर्श ईंधन की विशेषता होती है कि वह धुआं कम से कम छोड़े, प्रदूषण कम से कम करे, सस्ता हो, सबसे ज्यादा उसमें ऊर्जा देता हो, तो वो एक आदर्श इंजन होता है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो यार 45 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किसने कहा? तो यार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब हम डैम काफी बना रहे थे, भागलनंदा डैम का निर्माण स्टार्ट हुआ था, और जो उस टाइम पे 1950 के बाद से 60-65 तक काफी पुराने डैम हमारे बने जो अभी के हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था। आगे चलते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो यार अब सभी को पता है, पौधे उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्रोस्ट्रोलॉजी किसके अंतर्गत आता है? यार जो कृषि विज्ञान है इसके अंतर्गत ही आएगा, तो कृषि विज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए आप सभी को पता है क्लोरीन का यूज किया जाता है पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन यार किण्वन कहलाता है, किण्वन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो यह समुद्र से भूमि की ओर हवा बहती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूं, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यार मानव खोपड़ी में अगर मैं हड्डियों की संख्या देखूंगा तो जो 29 है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 9.8 में मैं 1000 का इंटू करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9800, एक जो दशमलव वाला मैं हटाऊंगा वो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यार जो प्रतिरोध है इसका एसआई मात्रक आप सभी को पता है होम होता है। ठीक है, तो होम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर गिवन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन हो गया। भरपेट में कौन सा समास है? अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जो संधि समास
के क्वेश्चन है वो पहले भी मैं बता चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अवॉइड नहीं करना है। तो यार इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। संधि समास, साथ ही आपके जो उपसर्ग प्रत्यय वाला क्वेश्चन है वो भी आते हैं। तो मैं भरपेट की बात करूं, इसमें कौन सा समास है, तो यार अवयवी भाव समास है, पेट भर के इसका समास विग्रह होगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है? आप सभी को पता है यार, जो नमामि गंगे हमारी योजना है, साथ ही गंगा को क्लीन करने के लिए काफी कार्य किए जा रहे हैं। तो जो जापान है, जापान गंगा को साफ करने में सहयोग दे रहा है ताकि हम इस नदी को साफ सुथरा बना पाए। ठीक है, आगे चलते। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो यार कवयित्री यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते। पोलियो और चेचक रोग किसके कारण होता है? यार ये जो है ये विषाणु से फैलने वाले रोग है, वायरस के कारण, तो वायरस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आप सभी को पता है यार, राजस्थान करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है। आगे चलते हैं। पौधे में जल का परिवहन, तो यार इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता देता हूं। ज से ज, तो जाइलम जल का करता है और फ्लोएम खाने का करता है। ठीक है, तो जाइलम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये हम कर चुके हैं, एफिमिनेट इसका आंसर है। अगर मैं मीथेन का बॉन्ड बनाऊं, आपको पता है इसमें कार्बन की 4 संयोजकता होती है और हाइड्रोजन का एक एक ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है, तो एकल बंध यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीप का प्लूरल वर्ड थीप्स होता है, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए, यदि वह 300 रुपए खर्च कर देता है तो कितने प्रतिशत खर्च कर लेता है? तो यार 300 2000 का कितना प्रतिशत है ये यहाँ पे आपको बताना है। ये 2 0 कटेंगे, एक बचा, ठीक है, 15% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वांट में भी यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। डिस्काउंट का क्वेश्चन दे दे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अभी देखने को मिलेंगे। यदि 100,000 में खरीदी 1200 में बेची, तो यार सीधा सीधा आप कर लेना, इसमें से घटाओगे तो 200 यार ऊपर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आता है 1000, 00 20% यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? ये नहीं है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। ग्रीनलैंड तो यहाँ पर है ही नहीं, न्यू गिनी भी हमारे यहाँ नहीं है, तो जो लक्षद्वीप है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बस के अचानक रुकने में ऐसा होता है कि हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो यार जो प्रथम नियम है वो ऐसा है कि यार कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ठीक है, यह पहला नियम होता है। दूसरा नियम जो सम्यक संरक्षण का नियम होता है, ठीक है, वो होता है। और जो तीसरा नियम है वो है प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यार अगर मैं एक जड़त्व का नियम, जो पहले नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, आप सभी लोग याद कर लेना। तो मैं जड़त्व अवस्था में हूं और अचानक ब्रेक लगा तो मेरी स्थिति चेंज हुई, तो ये जो है प्रथम नियम से संबंधित है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक साइकिल खरीदी, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो यार फिर से वही क्वेश्चन है, 30% यहाँ पे सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। किसमें साइट्रिक प्रचुरता में पाया जाता है? आप सभी को पता है नींबू में साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो जो परिमाप है परिधि का समानार्थी शब्द है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यार नर्मदा नदी करेक्ट आंसर है, जो अरब सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई थिंक ये कहना चाह रहा होगा किस तापमान पर सेल्सियस और ये इक्वल होते हैं, तो जो -40 है आंसर हो जाएगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन हटा दिया हो या कुछ एरर रहा हो, ठीक है, तो ये आप एक बार वेरीफाई कर लेना। तो यार सरल लोलक का जो फॉर्मूला आता है वो होता है T = 2 पाई रूट L/J। ये जो है ये उसका दोलन का टाइम होता है, L जो है सरल लोलक डोरली की लंबाई होती है, G जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यार अगर मैं L की लंबाई दुगनी कर दूंगा, ये 2L हो जाएगा, तो भार आएगा, तो √2 जो है अपना पूरा इसका आवर्तकाल √2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार आप सभी को पता है एक्सरे का योग जो है हम विकृति जन्य जो भी रोग है हमारे शरीर के अंदरूनी रोग है उसके देखने के लिए करते हैं। ठीक है, जो
इससे नीचे ठंडा नहीं हो सकता। न्यूनतम संभावित तापमान जो है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके नीचे तो कुछ चीज ठंडी संभव है ही नहीं। ठीक है, अगर आप एक मैं क्वेश्चन देखूंगा जो हमने 21 का पेपर भी एनालिसिस किया था, जो साइंस के क्वेश्चन का लेवल था। तो साइंस के जो क्वेश्चन थे वो कुछ टॉपिक अगर मैं बात करूं बायो और केमिस्ट्री की, तो सेम टाइप के क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। और चांसेस साइंस में अभी भी आपके लिए जो टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे होंगे सेम। जैसे मैंने जीवाणु विषाणु बताया था, उनसे क्वेश्चन आता है, किसमें कौन सा एसिड है, साथ ही विटामिन ए बी सी डी ई ये कौन कौन से होते हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनके साइंटिफिक नेम क्या है, फिर किसकी खोज किसने की, ये वाला भी मैंने आपको बताया था। और साथ ही रासायनिक नाम, तत्वों और यौगिक उनके रासायनिक नाम मैंने बताए थे। घरेलू नाम, कास्टिक सोडा, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी भी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी तरह का जो एक एनालिसिस होता है वो एक एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इन सभी को आपको अवॉइड नहीं करना है। इसके लिए चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी इस टाइप का एनालिसिस लाए। यार पढ़ते तो सब है, तैयारी सब होती है, लेकिन जो एक माइंडसेट करेक्ट करना होता है यार। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, एग्जाम का लेवल कैसा है, किस माइंडसेट से पेपर आ रहा है, बोर्ड का लेवल कैसा है, ये सब एक एनालिसिस जरूरी होता है। तो इसी टाइप के हम और वीडियो लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है, निम्नलिखित द्वारा कौन सा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त कर सकता है? तो यार चालन और संवान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुकिंग गैस में 90% से अधिक गैस कौन सी होती है? यार जो 95% मतलब 90 से ज्यादा और 95 तक जो ब्यूटेन होती है सबसे ज्यादा होती है, तो ब्यूटेन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अम्ल से दूध में खट्टापन होता है? और आप सभी को पता है जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड के कारण खट्टापन होता है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशतता कितनी है? यार आप सभी को पता है, ऐसा बोलते हैं जो 24 कैरेट का सोना है वो सबसे शुद्ध होता है। तो 18 अगर मैं सबसे शुद्ध 24 मान लू, इसको 100 से इंटू कर दिया जाए तो यार 75% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारी जल, यार जो D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, इसको भारी जल कहा जाता है। इसका उपयोग जो है हम पावर प्लांट में करते हैं, शांत करने के लिए मंदक के रूप में करते हैं। तो D2O यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से यार अमोनिया गैस जो गंदी एक तीक्ष्ण स्मेल आती है, ठीक है, वो अमोनिया होती है। तो अमोनिया जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, पानी उसमें से निकलता है और वो सेट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। NaOH कंपाउंड का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? कास्टिक सोडा जो है इसका घरेलू नाम है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप सभी इनका घरेलू नाम देख लेना। बेकिंग सोडे का क्या होता है, कास्टिक सोडे का क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा है, यार अवतल इसका करेक्ट आंसर है, आप सभी को पता है। आगे चलते हैं। कुछ सीमा वस्तु की आकृति संपीड़ित की जा सकती है, तो ये हिंदी ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है, हो सकता है इनका नेम कुछ और हो, बट संपीड़ितता उसको कहा जाता है हिंदी में। आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। हम ज्यादा से ज्यादा संपीड़ित कह सके उसे संपीड़ितता कहते हैं। तन्यता मतलब उसको मैं ज्यादा से ज्यादा वायर फॉर्म में कर सकूं, खींच सकूं, ज्यादा से ज्यादा पतला कर सकूं, वो होता है तन्यता। एक बार ये आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सबसे आर्द्रता 25% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ताप के मापने की कई, यार आप सभी को पता है सेल्सियस में मापते हैं, कितने सेल्सियस आपका तापमान है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तत्व जो है नीले रंग के होते हैं।
आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन में कार्बन का प्रतिशत, यार जो नरम लोहा होता है इसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है। तो यार ये थे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, साथ ही किस लेवल के क्वेश्चन आए ये मैंने आपको पूरा बताया। तो इतनी जो हम मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो यार थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि थोड़ा सा हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट पेपर बिहार का जो डिस्कस करेंगे वो 2014 का पेपर आपके साथ कांस्टेबल का हम डिस्कस करेंगे। साथ ही 2014 के बाद कांस्टेबल के पूरे तीनों पेपर प्रीवियस ईयर के जो थे उसका डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद हम दरोगा के प्री और मेंस के पेपर का आपके साथ डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम लेटेस्ट जो पेपर हुआ है, जो हमारा BSSC सीजीएल का पेपर हुआ है, साथ ही BPSC के और भी जो लेटेस्ट पेपर हुए उनका लेवल कैसा था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए, वो सभी आपके लिए ला रहे होंगे। और इसके अलावा जो हमारा मद्य निषेध सिपाही है, प्रोबेशन कांस्टेबल है, इनके क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। तो गाइस चैनल में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।